सो लेट्स डू योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या दे रखा है यहाँ पे वो हम रीड करते हैं एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो थी, जो क्वेश्चन का मेन क्रक्स था, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है एंड रिमेनिंग लाइंस आर देयर दैट आई एम गोइंग टू रीड। ठीक है, चलिए। तो एक कंपनी है RST लिमिटेड प्रोसेस प्रोडक्ट जी थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो जो कंपनी है RST लिमिटेड वो अपना प्रोडक्ट बनाती है जी, और वो 2 प्रोसेस से होके गुजरते हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। ठीक है, तो मतलब प्रोसेस 2 से बनते ही जैसे ही वो प्रोसेस 2 का जो आउटपुट होगा आपका, प्रोसेस 2 का आउटपुट क्या है आपका, प्रोसेस 2 का आउटपुट आपका फिनिश स्टॉक हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर प्रिपेयर प्रोसेस 1, 2 एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो आपको जो चीज़ें बनानी है वो क्या क्या है, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है जी, चलिए। तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको प्रोसेस 1 की। रॉ मटेरियल यूज़ कितना हुआ है, 7500 यूनिट्स। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना करा है आपने, तो प्रोसेस 1 तो ट्रांसफर करेगा प्रोसेस 2 को, और प्रोसेस 2 जो है वो ट्रांसफर करेगा आपका फिनिश स्टॉक को। नॉर्मल लॉस इज बीइंग गिवन टू यू 5% एंड 10%। डायरेक्ट वेजेस 135,750 एंड 129,250। Direct expenses 60% of direct wages, 65% of direct wages, and manufacturing overhead is 20% of direct wages and 15% of direct wages. Realizable value of scrap per unit, it means what, आपको normal loss के लिए जो realizable value है scrap की वो आपको दे रखी है। तो प्रोसेस 1 में 12.5 है और प्रोसेस 2 में 37.50 है। ठीक है जी, चलिए। 6,000 units of finished goods were sold at a profit of 15% on cost। मतलब कि जितना भी आपकी फिनिश स्टॉक है उसमें से 6,000 यूनिट जो हैं वो आपने सोल्ड कर दी है, एंड दैट टू एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। तो हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रिपेयर योर प्रोसेस 1 अकाउंट। चलिए, here will come your particulars। अच्छा, one more thing, if you want you can do just one thing, you can prepare it like this, units and amount। okay, you can do it like this also कि आप सिर्फ यूनिट और अमाउंट लिख दें। अगर आप चाहें कॉस्ट पर यूनिट स्किप करना तो आप वो स्किप कर सकते हैं, बट यूनिट्स एंड अमाउंट तो इंपॉर्टेंट है ही चाहिए। ठीक है, चलिए। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स की बात करें, सबसे पहले क्या आएगा, रॉ मटीरियल। चलिए, यूनिट्स कितनी थी हमारे पास, इनपुट में हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है प्रोसेस 1 में जो यूनिट्स थी वो कितनी थी, वो थी हमारी 7,500। 7,500 एट द रेट ऑफ ₹60 पर यूनिट। तो 7,500 इंटू 60 करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 7,500 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट काम किया, 7,500 इंटू 60, ये आ गया आपका 4,50,000। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद क्या दे रखा है उसने, और कुछ खर्चे हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट वेजेस हैं, कितनी है, 135,750 की। ओके जी, चलिए। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दिया है उसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, ये 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इट मीन्स व्हाट, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस वो कितनी है, 135,750। तो इसका 60% हमें निकालना है। तो अगर हम करें 135,750 का अगर हम 60% करें तो वो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 81,450। फिर अगर हम बात करें टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए क्या बोला इन्होंने बोला है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस वो कितनी है, वो है 135,750। तो 135,750 का 20% कितना आ गया, 27,150। ठीक है जी, ये हो गया आपका ये चीज़। अब हम बात करें हमारे हिसाब से नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था, तो वी आर सेइंग व्हाट कि हमने जो इनपुट्स हैं आपको, वो इनपुट हमने दिए हैं आपको 7,500 के। हमारे हिसाब से इसका सिर्फ 5% जो है वो क्या होना चाहिए, आपका नॉर्मल लॉस होना चाहिए, यस और नो। तो 5% कितना आ जाएगा इसका, 375। ठीक है जी, नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा आपका नॉर्मल लॉस हो जाएगा 375 का। क्लियर है ये, 375 इज योर नॉर्मल लॉस। ठीक है, चलिए।
तो इतना हमें नॉर्मल लॉस होना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस कितना 375 यूनिट्स का। इसको आप चाहें तो शो कर सकते हैं। अब क्या आपको इनकी रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है? जी हाँ, बिल्कुल आपको इनकी रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है। तो 375 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12.5 से। ठीक है जी, तो आप मल्टीप्लाई करें 375 को किससे? 12.5 से। तो आपका कितना आता है? 375 इंटू 12.5 कितना आया जी आपका? ये आपका आ रहा है 4688। क्लियर है ये? चलिए अब हमें क्या बात करनी है, अब हम चेक करते हैं क्या हमें सिर्फ नॉर्मल लॉस ही हुआ है या इससे ज़्यादा कुछ हुआ है। तो हमने कहा कि हमारा इनपुट था 7500 का, इसमें से 375 क्या है? हमारा नॉर्मल लॉस है। तो हम कह रहे हैं जी आउटपुट कितना होना चाहिए था फिर? तो आउटपुट जो होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था? आउटपुट विच सपोज टू बी 7125। आपका आउटपुट कितना होना चाहिए था? आपका आउटपुट होना चाहिए था 7125, बट यू कैन सी व्हाट योर आउटपुट इज। योर आउटपुट इज 7050। मतलब कि 7125 माइनस 7050, इट मीन्स 75 यूनिट्स आपको कम और कम है आपका आउटपुट। इट मीन्स ये क्या है आपका? ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। कितनी यूनिट्स हैं? 75। ठीक है, तो दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस 75 यूनिट्स। ठीक है, तो इसकी अब हमें क्या निकालनी है? वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। तो हम निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स एंड एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। ठीक है जी, तो टोटल कॉस्ट हमें करनी पड़ेगी कितनी है? तो टोटल कॉस्ट हम कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4,50,000 प्लस 135,750 प्लस 81,450 प्लस 27,150। दिस टोटल इज कमिंग व्हाट? टोटल आ गया आपका 6,94,350। इसमें से हम लेस कर देंगे रिलायजेबल वैल्यू। यस और नो? क्या लेस कर देंगे हम? वी विल डिडक्ट रिलायजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 4688 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितनी लगाई थी आपने? 7500 की। नॉर्मल लॉस कितना है? 375। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 694350 माइनस 4688, ये आता है आपका 689662 डिवाइडेड बाय 7500 माइनस 375, ये आ गया आपका 7125 यूनिट्स। तो कितना आ गया आपका ये? इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो हम इसको ले लेते हैं कितना? 96.7947। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको शायद पहले नहीं बताई है। आपको जो यहाँ पे प्राइस है वो अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक लेके चलना है। ठीक है जी, तो 96.7947। तो 75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 96.7947 से। तो कितना आ जाएगा? तो 75 इंटू 96.7947 कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 7259। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं क्या जो आपने ट्रांसफ़र करा है नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज़ योर प्रोसेस टू अकाउंट। हम यहाँ पे लिख देंगे हमने क्या करा है, ये हमने ट्रांसफ़र करा है। कितनी यूनिट्स ट्रांसफ़र करी है आपने जी? 7050 यूनिट्स। तो हम क्या लिख देंगे? 7050 यूनिट्स हमने ट्रांसफ़र करी है एट द रेट ऑफ 96.7947 पे। तो कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 7050 इंटू 96.7947, ये आ रहा है आपका 682,403 682,403। ठीक है, तो ये आपका जो है वो टोटल आपका आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे अब आप क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे इसको। तो यूनिट्स आ जाएंगी आपकी 7500। ये टोटल आ रहा है आपका 694,350 7500 694,350। ठीक है, दिस विल बी योर टोटल। तो दिस इज योर प्रोसेस 1 अकाउंट। ये क्या हो गया आपका? दिस इज योर प्रोसेस 1 अकाउंट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर व्हाट? वी विल प्रिपेयर योर प्रोसेस 2 अकाउंट। ठीक है जी, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर योर प्रोसेस 2 अकाउंट।